रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूब जाता था, तब गांव के बाहर स्थित पुराने पीपल के पेड़ के पास से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती थी। लोग कहते थे वो कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक गर्भवती चुड़ैल थी। एक ऐसी आत्मा जो अपने अजन्मे बच्चे के लिए आज भी भटक रही थी। लेकिन जो भी उसे देखने की कोशिश करता, वो कभी वापस नहीं लौटता। आज की कहानी है गर्भवती चुड़ैल की एक ऐसी सच्चाई जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया था। साल 2018। राज, उसकी पत्नी पूजा और उनकी 8 साल की बेटी सिया शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटे से गांव में रहने आते हैं। ये गांव कितना सुंदर और शांत है ना? हाँ, और हमें ये घर बहुत सस्ते में भी मिल गया। सामान उतारते समय एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें देख रहा था। बेटा, कभी गलती से भी उस पीछे वाले जंगल के तरफ मत जाना। क्यों बाबा? बूढ़ा अचानक चुप हो गया। मत जाना। बूढ़ा अचानक चुप हो गया और वो वहां से चला गया। रात 1 बजे अचानक पूजा की नींद खुली। उसे किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। ओह ओह, मेरा बच्चा। पूजा घबरा गई। राज, उठो। क्या हुआ? सुनो, कोई रो रहा है। राज खिड़की तक गया। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन दूर पीपल के पेड़ के नीचे उसे सफेद कपड़ों में एक महिला दिखाई दी। वह अपना पेट पकड़कर बैठी थी, मानो गर्भवती हो। अचानक महिला ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। राज डरकर पीछे हट गया। अगले दिन राज गांव वालों से पूछता है। सभी लोग डर जाते हैं। आखिरकार गांव का मुखिया सच बताता है। 20 साल पहले उस जंगल में राधा नाम की एक औरत रहती थी। वो 8 महीने की गर्भवती थी। एक रात कुछ लोगों ने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। गुस्से में भीड़ ने उसे मार डाला, लेकिन मरते समय उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी अपने बच्चे को लेने। कुछ दिनों बाद सिया अकेली खेल रही थी। तभी एक महिला की आवाज आई। सिया? कौन? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। सिया मुस्कुराई। उसे सफेद साड़ी वाली एक औरत दिखाई दी। आपका नाम क्या है? राधा। उस दिन के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को खिलौने अपने आप हिलते, दरवाजे खुल जाते, दीवारों पर नाखूनों के निशान दिखने लगे और हर जगह लिखा मिलता, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। एक रात राज टॉर्च लेकर जंगल में गया। वह पुराने खंडहर तक पहुंचा। अचानक उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। राज ने खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक छोटा कंकाल मिला और उसके साथ एक टूटी हुई चांदी की पायल। उसी समय पीछे से आवाज आई, मेरे बच्चे को मत छूना। राज धीरे धीरे पीछे मुड़ा। राधा उसके पीछे खड़ी थी। इस बार राधा हमला नहीं करती, वो रो रही थी। मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक माँ हूँ। उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को मार डाला। मेरा बच्चा आज भी अकेला है। राज पहली बार उसके दर्द को समझता है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने सच बताया। 20 साल पहले मुखिया का भाई असल अपराधी था। उसी ने भीड़ को उकसाया था। राधा निर्दोष थी, लेकिन उसे जिंदा जला दिया गया। पूर्णिमा की रात राधा की आत्मा बेहद शक्तिशाली हो गई।
तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, गांव में चीख पुकार मच गई। आज न्याय होगा। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। मुखिया का भाई डर से कांपने लगा। मुझे माफ कर दो। जब मैं रो रही थी तब तुमने दया नहीं दिखाई थी। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। राज और पूजा राधा के बच्चे के कंकाल को सम्मान पूर्वक दफनाते हैं। पंडित मंत्र पढ़ता है। पूरा गांव वहां मौजूद होता है। अचानक ठंडी हवा चलती है, सफेद रोशनी दिखाई देती है। राधा की आत्मा प्रकट होती है, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। धन्यवाद। अब मेरा बच्चा अकेला नहीं है। धीरे धीरे दोनों रोशनी में विलीन हो जाते हैं। कई साल बीत गए। अब उस गांव में कोई रोने की आवाज नहीं सुनता, लेकिन आज भी पूर्णिमा की रात कुछ लोगों का दावा है कि पीपल के पेड़ के पास एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और फिर हवा में गायब हो जाती है। क्या सच में राधा की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, या फिर वो आज भी किसी और माँ के दर्द का इंतजार कर रही है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और याद रखिए, हर चुड़ैल कभी न कभी एक इंसान हुआ करती थी।